दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। इस बिजनेस में आपको कोई कंपटीशन भी नहीं मिलेगा और इसमें अच्छी खासी कमाई है। और दोस्तों अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं या पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, नहीं तो कई चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी और आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपको अगर इस बिज़नेस के बारे में जानना है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे फ़ायदा होगा और कहाँ बेचें, घर में बैठ के हम कैसे व्यापार कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये किलो में अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आप इसको 500 रुपये किलो तक आप बेच सकते हैं। और हर व्यक्ति कभी ना कभी अपनी लाइफ में इसको ज़रूर खाया होगा और ये खाने के साथ साथ हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ये हर जगह मिल भी जाता है, लेकिन इसमें कंपटीशन बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। तो आज हम दोस्तों बात करें सिंघाड़े के आटे का बिजनेस। बहुत ही फ़ायदेमंद बिजनेस है, लेकिन इन बिजनेस के बारे में ज़्यादा लोगों को ध्यान नहीं जाता, इसलिए ज़्यादा लोग इनको कर नहीं पाते हैं। तो इस बिजनेस को करके आप 5,000 रुपये, कम से कम 5,000 से लेके 10,000 रुपये में डेली बड़े आराम से कमा सकते हैं। 10,000 रुपये इस बिज़नेस से कमाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इसमें आपको 10,000 रुपये मिनिमम कमाई चालू हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसको आप किसी भी किराना की दुकान, जनरल की दुकान, पंसारी की दुकान में आप जाएंगे और इसको आप बोलेंगे कि भैया मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं खुद सिंघाड़े का आटा बनाता हूँ और इसको मैं बेचना चाहता हूँ, तो उसको हर जगह हाथों हाथ ले लेते हैं, क्योंकि ये जल्दी अवेलेबल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सीजनली फल है, हर सीजन में ही आता है। तो दोस्तों आज हम बात करें सिंघाड़े के आटे का बिजनेस। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार बिजनेस है और इस बिजनेस से आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। मिनिमम आप 3 लाख रुपए महीने बड़े आराम से कमा सकते हैं अगर थोड़ी सी मार्केटिंग करेंगे तो। अगर आपको मार्केटिंग पर आप विश्वास नहीं करते हैं, आप मार्केटिंग करना पसंद नहीं करते हैं, तो उसके बाद भी मैं एक ऐसा आइडिया बताऊंगा जिसमें आप घर में बनाएंगे और घर में बैठे ही आपका पूरा माल बिक जाएगा, आपको कहीं भी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसके मैं पहले फ़ायदे आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये एक सीज़न वाला फल है, मौसमी फल भी इसको बोल सकते हैं। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो इन दिनों कई तरह की बीमारियों से बचाने में कारगर होते हैं। ये दिल के आकार का मिलता जुलता हरे रंग का या लाल रंग का पौधा होता है जो पानी के अंदर पैदा होता है और यह एक मौसमी फल भी है और इसमें कई ऐसे पोषक तत्व जो इन दिनों कई बीमारियों से बचाने में कारगर होते हैं। सिंघाड़े का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। कुछ लोग इसे कच्चा भी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग उबाल कर खाते हैं और कई जगहों में इसकी सब्जी के तौर पर भी उपयोग किया जाता है। और इसका पाउडर, इसका जो आटा होता है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, बड़े स्केल में उपयोग होता है, क्योंकि सिंघाड़े के आटे का पाउडर का जो प्रोटीन पाउडर मिलता है उसमें सिंघाड़े के आटे का बहुत सारे प्रोटीन पाउडर आते हैं, जिसमें मोस्टली सिंघाड़े का आटा ही मिला रहता है और 300 रुपये के 100 ग्राम मिलते हैं, 400 रुपये के 100 ग्राम मिलते हैं। और इस आटे का उपयोग व्रत में भी किया जाता है और जैसे व्रत हैं, उपवास हैं, तो इन मौक़ों पर भी इस आटे का उपयोग किया जाता है। और सिंघाड़े में पर्याप्त मात्रा में आपको पोटेशियम मिल जाएगा, जिंक, विटामिन बी, विटामिन ई और भी बहुत से पोषक तत्व तो इसमें पाए जाते हैं। और इसे आयुर्वेद में इसके कई फायदों का जिक्र किया गया है। जो हमारे आयुर्वेदिक की किताबें हैं उनमें सिंघाड़े के आटे का विशेष महत्व बताया गया है। सूखा हुआ जो सिंघाड़ा होता है उसे पीस कर आप अगर चाहें तो मिक्सी से भी पीस सकते हैं। पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसके बाद मिक्सी में डाल के इसको बढ़िया आप आटा बना सकते हैं। आपको अगर चक्की अभी नहीं लेना है, स्टार्टिंग बिजनेस है, तो इसको घर में भी बड़ी आसानी से पीसा जा सकता है। और इसे पीस कर आप इसकी अच्छी सी पैकिंग करके, बहुत कंपनियां नॉर्मल ट्रांसपेरेंट पन्नी में पैक करके और इसको अच्छे खासे दाम में देती हैं। लेकिन दोस्तों मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको कि सिंघाड़े का आटा 100 रुपया में 100 ग्राम मिलता है। कुछ कंपनियां 100 रुपये में 200 ग्राम भी देती हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम कुछ कंपनियां 200 ग्राम अगर 100 रुपये में देती हैं तो इस हिसाब से 500 रुपये किलो ये बिकता है। कम से कम 500 रुपये किलो ये ऑनलाइन बिकता है। तो अगर आपको मार्केटिंग नहीं करना तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि ऑनलाइन काम करें। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन में
इसकी अच्छी खासी सेल है और ये अवेलेबल नहीं हो पाता है। जब आप ऑनलाइन इसका आप अपना खुद का डालेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप इसका प्रोडक्ट पुजा नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा इसकी सेल है। तो दोस्तों ऑनलाइन के लिए आपको आटा बनाने की विधि तो मैं बता दिया। अगर आप चाहें तो इसमें अच्छी सी पन्नी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल दिखावटी का ज़माना है। लेकिन इसके साथ साथ विशेष ख्याल रखना है कि आपको ओरिजिनल आटा ही देना है, मिलावटी आटा नहीं देना है। क्योंकि अगर आप मिलावट करेंगे तो आप एक बार तो किसी व्यक्ति से फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन एक बार किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन बार बार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अगर आपको लॉन्ग टाइम काम करना है तो कभी भी ये सब मिलावटी और ये सब गलत चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिना मिलावट के ही आपको इफरात पैसा मिल रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें मिलावट करके अपना प्रोडक्ट भी ख़राब करें, नाम भी ख़राब करें और फिर बाद में धीरे धीरे बिजनेस बंद हो जाए। तो इसका अगर ओरिजिनल आटा आप बेचते हैं दोस्तों, तो आपके को 3-4 वेबसाइट में बता दे रहा हूँ। अगर इन चारों में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और फ्री ऑफ कास्ट रजिस्ट्रेशन होता है, तो मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ कि आप सिंघाड़े का आटा पुजा नहीं पाएंगे इतनी बड़ी मात्रा में। बहुत सारी दवाई की कंपनियाँ, जो आयुर्वेदिक दवाई कंपनियाँ हैं, एलोपैथिक दवाई कंपनियाँ, वो भी वहाँ भी सिंघाड़े के आटे की बहुत ज़्यादा मांग रहती है। अगर आप चाहें तो बल्क में भी दे सकते हैं, लेकिन बल्क में थोड़ा आपको कम रेट मिलेगा। लेकिन आपको बल्क में देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप 4 वेबसाइट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और एक आपका हो गया बास्केटबॉल और एक फैक्ट्री डाटा, इन सारी कंपनियों में आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कास्ट होता है। इसके रजिस्ट्रेशन में 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। आप फ्री ऑफ कास्ट इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अगर नहीं आता तो मैं आपको एक सरल तरीका बता दे रहा हूँ कि आप यूट्यूब में ही आप उसमें डालिए कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, बास्केटबॉल में हम कैसे रजिस्ट्रेशन करें, तो वो जैसे जैसे बताता है उसी हिसाब से आप कर लें। और अगर जीएसटी की बात आती है तो जीएसटी आपको स्टार्टिंग बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 लाख तक जब तक टर्नओवर नहीं होता तब तक जीएसटी जरूरी नहीं है। ये गवर्नमेंट का रूल है। इसलिए जीएसटी अगर अभी आपका 20 लाख से कम का बिजनेस है तो आपको जीएसटी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना जीएसटी के भी इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बस आपको बैंक अकाउंट जरूर मांगेगा, वोटर आईडी मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा। बैंक अकाउंट नंबर इसलिए मांगते हैं क्योंकि जब कंपनी का बंदा आएगा आपके घर से ले जाएगा तो बहुत जगह कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है। तो वो बंदा जो भी अमेजॉन पूरे विश्व की बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी है, तो वो बंदा आएगा अमेजॉन का और आपके यहाँ से ले जाएगा और जैसे ही कस्टमर को देगा और डिलीवरी करेगा उसी टाइम पैसा लेगा। तो आधा जो भी पैसा आपका है आपके अकाउंट में सीधे तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आप चाहें तो कैश में भी दे सकते हैं, उसमें सीधे डाल दें कि नो डिलीवरी ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो लोग आपको कैश पहले आपको पेमेंट करेंगे, उसके बाद फिर कंपनी का बंदा आएगा और उसके बाद वो ले जाके कस्टमर को डिलीवर कर देगा। आपको सिर्फ घर में बैठना है और इस आटे की मैन्युफैक्चरिंग करना है, मतलब बनाना है अच्छे से। और उसको अगर आप अच्छे तरीके से बनाते हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे 3 लाख में बहुत कम बताया हूँ, इससे बहुत ज़्यादा कहीं और बहुत ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है। सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा, ना ही इतने बड़े कंपटीटर मिलेंगे। आप अपने आसपास के 100-200 किलोमीटर के एरिया में इसका अगर आप बिजनेस करेंगे, अगर आप ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन नहीं भी करते हैं, तो भी इसकी इतनी ज़्यादा सेल होगी कि आप प्रोडक्ट पुजा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है। तो ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट करके बताइए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर